भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के डेडियापाड़ा पहुंचे। शानदार मंच, ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था, कैमरों की चमक और इसी माहौल में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, बिरसा मुंडा का जीवन, उनके आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ आदिवासी जननायकों को याद करके, उनकी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर आदिवासी समाज का भविष्य बदल जाएगा? बिरसा मुंडा कौन थे? एक जननायक, एक क्रांतिकारी, एक ऐसी आवाज जिसने कहा कि आदिवासी स्वतंत्रता से जिएंगे, सम्मान से जिएंगे, अपनी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करेंगे। बिरसा मुंडा का संदेश बहुत साफ था। उनकी लड़ाई गुलामी के खिलाफ नहीं, बल्कि उपेक्षा के खिलाफ थी। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से थी जो आदिवासी को हमेशा कमतर समझकर आगे नहीं बढ़ने देती थी। तो क्या आज 150 साल बाद वो उपेक्षा खत्म हो गई है? गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, पूरे देश में आदिवासी समाज सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है। हमें याद तो बहुत किया जाता है, हमारे नायकों की जयंती पर भी भाषण भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे गांव के अस्पताल, हमारी जमीनों की सुरक्षा, हमारा रोजगार, इन पर बात कब होगी? ये तमाम सवाल हैं जो आज के आदिवासी लोग सरकार से पूछते हैं। राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां से सवाल और भी तेजी से उठते हैं और इन सवालों को सबसे सीधे, सबसे तीखे तरीके से उठाया है सांसद राजकुमार रोत ने। राजकुमार रोत वो आवाज जिसने कई बार संसद में सरकार को घेरा, वो चेहरा जो हर मंच से कह चुका है कि आदिवासी सिर्फ वोट बैंक नहीं, आदिवासी भी इस देश के असली मालिक है। आज देश की राजनीति में आदिवासी इलाकों की सबसे बड़ी चिंता है जनजातीय पहचान, जंगल का अधिकार, जमीन की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे गायब हो जाती हैं और लिस्ट में शामिल हो जाता है योजनाओं का ढेर, वादों का पिटारा और हम आदिवासी समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं जैसे बयान। लेकिन काम वही पुराने सवाल, वही अधूरे वादे। गुजरात के डेडियापाड़ा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद शिक्षा, रोजगार या जमीन के मुद्दों पर बड़ा ऐलान होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फूल चढ़े, भाषण हुआ, भीड़ ने ताली बजाई और फिर सब कुछ पहले जैसा है। यही वजह है कि राजकुमार रोत जैसे नेता लगातार सरकार से सवाल करते हैं कि आदिवासियों के हक की बात, उनके जीवन की बात कब होगी। राजस्थान में राजकुमार रोत की आवाज अब पूरे भारत में सुनी जाने लगी है। उन्होंने संसद और सड़क दोनों जगह कहा है कि अगर बिरसा मुंडा को सच में याद करना है तो उनकी लड़ाई पूरी करो। उनकी लड़ाई थी आदिवासी सम्मान की, आदिवासी स्वाभिमान की और आदिवासी अधिकारों की। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।